एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स पढ़ेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होल नंबर्स होते क्या है। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अभी तक तो आपने काउंटिंग पढ़ी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये तो है काउंटिंग। लेकिन होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर 0 भी आ जाएगा। तो 0 क्या है? 0 क्या है? 0 एक होल नंबर है। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अगर हम होल का W छुपा देंगे तो यहाँ पर आएगा होल। इसका मतलब होता है एक छेद। तो 0 भी तो एक छेद जैसा दिखता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 15, 1027, तो ये सब क्या है? ये सब है होल नंबर्स। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडेसेसर का मतलब होता है -1 और सक्सेसर का मतलब होता है +1। अब इसे याद कैसे रखा जाए? यहाँ पर इससे आप लर्न कर सकते हो प्री नर्सरी और इससे आप लर्न कर सकते हो सक्सेसफुल। अब प्री नर्सरी में है तो छोटा होगा मतलब माइनस, और सक्सेसफुल है तो बड़ा होगा मतलब प्लस। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 60 का प्रेडेसेसर बताना है तो मैं क्या करूँगी? मैं 60 - 1 कर दूँगी। अब यहाँ पर मुझे बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 10 - 1 9 और यहाँ पर 5। अब 60 का प्रेडेसेसर है 59। अब अगर मुझे 60 का सक्सेसर बताना है तो मैं क्या करूँगी? मैं 60 + 1 कर दूँगी। अब 0 + 1 1 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर मुझे मिला 61। तो अगर आपको प्रेडेसेसर और सक्सेसर और अच्छे से समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मैंने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर है नंबर लाइन। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, एक लाइन है जिस पर बहुत सारे नंबर्स हैं। क्या है? एक लाइन है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिस पर बहुत सारे नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स हैं तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इस नंबर लाइन पर हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी। तो चलो एक एक कर इन तीनों ऑपरेशंस को नंबर लाइन पे कैसे परफॉर्म करते हैं ये सीख लेते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम एडिशन ऑन नंबर लाइन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6 + 3, मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 6 से। +3 मतलब हम 3 आगे बढ़ाएंगे। 1, 2, 3। अब कहाँ पर पहुँचे? 9। सो इसका आंसर है 9। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7 + 2। अब यहाँ पर है 7, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। अब यहाँ पर भी हमारा आंसर आया है 9। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 + 5। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 2 से। +5 तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम पहुँचे 7 पे, तो इसका आंसर है 7। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एडिशन ऑन नंबर लाइन। अब हम सीख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पर है हमारे पास नंबर लाइन और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 - 2। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 4 से। अब एडिशन में हम राइट साइड जाते थे, तो सब्ट्रैक्शन में कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड। अब -2, तो 1 और 2, हमारा आंसर आ गया 2। अब यहाँ पर है 5 - 1। हम स्टार्ट करेंगे 5 से। -1 तो इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो 5 - 1। अब यहाँ पर आ गया 4,
तो इसका आंसर है 4। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 9 माइनस 3, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ पर है 9, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। -3, 1 2 3। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पर हम सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हम क्या करेंगे? हम 2 टाइम्स जंप करेंगे और जो हमारा एक जंप में स्टेप्स होंगे वो होंगे 4। तो यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, 1 जंप हो गई। उसके बाद 1 2 3 4, ये हो गई सेकेंड जंप और हमारा आंसर आ गया 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। सो 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो हमारे जो नंबर ऑफ जंप्स होंगे वो होंगे 3 और एक जंप में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो होंगे 2। सो यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1, ये हमारी हो गई फर्स्ट जंप, ये 2, ये हमारी हो गई सेकेंड जंप और ये 3, ये हमारी थर्ड जंप और हमारा यहाँ पर आ गया 6। सो 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर है 3 2 ज़ा, सो हमारे जो नंबर ऑफ जंप्स होंगे वो होंगे 2 और जो हमारा एक जंप में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो होंगे 3। अब यहाँ पर 1 2 और हमारे पास आ गया यहाँ पर 6, तो 3 2 ज़ा 6। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होती हैं और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 4 + 2 = 6। अब 4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। यहाँ पर हमने ऐड किया, हमारे पास आया 6, ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया 4 × 2 = 8। अब 4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और ये भी एक होल नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में क्यों नहीं होता। यहाँ पर जैसे मैंने लिया 7 - 2, अब यहाँ पर 7 - 2 होता है 5। अब 7 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 7 - 8, तो इसका आंसर तो नेगेटिव में आएगा, है ना। इसका आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो तो होल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हमें से सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। अब आप सोच रहे हो कि डिवीजन में भी नहीं होता। हाँ भाई, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने लिया 7 / 0, तो ये तो नॉट डिफाइंड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। इसका मतलब होता है कि दो होल नंबर्स को अगर हम ऐड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग आप दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 × 2 = 2 × 4। अब ये तो होल नंबर्स है। 4 2 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा भी 8, तो आंसर तो सेम आया। ये एडिशन में भी वर्क करती है। जैसे 4 + 2 = 2 + 4। अब ये सब क्या है? ये होल नंबर्स हैं। 4 + 2 6 और 2 + 4 6, तो यहाँ भी हमारा आंसर सेम आया। अब क्या ये भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती? ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 4 - 2,
तो आएगा 2, लेकिन अगर मैं करूँ 2 - 4 तो मेरा आंसर तो आएगा -2। इसका मतलब यहाँ पर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वो होल नंबर नहीं होगा। सो ये तो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। और क्या ये डिवीजन में भी वर्क नहीं करती? जैसे यहाँ पर मैंने लिया 4/7, तो क्या ये 7/4 के इक्वल होगा? नहीं। सो ये डिवीजन में भी वर्क नहीं करती है। इसके अकॉर्डिंग आप दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करोगे सो आपका आंसर सेम ही आएगा और वो एक होल नंबर होगा। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको 3 होल नंबर्स को ऐड करना है तो पहले आप इन दोनों को ऐड करके बाद में इसे कर सकते हो, या फिर इन दोनों को ऐड करके बाद में इसे कर सकते हो, और यही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो। नहीं समझ आया? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 3 + 2 + 4, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करके बाद में इसे ऐड कर सकती हूँ। अब 3 + 2 5 + 4 = 9। अब यहाँ पर मेरे पास फिर से है 3 + 2 + 4, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ बाद में इसे। अब 3 + 4 + 2 6, तो 3 + 6 = 9, तो आंसर तो मेरा सेम ही आएगा। अब यही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। जैसे मैं यही ले रही हूँ 3 × 2 × 4। अब पहले मैं इन दोनों को कर सकती हूँ 3 × 2 = 6 × 4। अब 6 × 4 = 24। अब ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास है 3 × 2 × 4, तो पहले मैं इन दोनों को कर दूंगी। जैसे 3 × 2 × 4 होता है 8। अब 3 × 8 = 24, तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी में भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन काम नहीं करता है। अब हमारी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 4 × 2 + 2, ठीक है। अब पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब पहले इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, उसके बाद इससे, और बाद में इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। अब 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, प्लस करेंगे 16, आंसर आ गया। लेकिन अब आप सोच रहे होगे इससे बढ़िया तो हम 2 + 2 4 और 4 × 4 = 16, ये तो बहुत आसान है। लेकिन हम इसे ऐसी जगह पर यूज़ नहीं करते, हम इसे बड़े कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 5 × 101, तो मैं ये कैसे करूँगी? मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 100 + 1, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। उसके बाद पहले मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, उसके बाद मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अब 5 × 100 = 500 प्लस 5 × 1 = 5। अब 500 + 5 = 505, तो ये आ गया आंसर। अब ये ज़्यादा इजी था, ये वाला मेथड या फिर ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हो इस मेथड के तरीके से। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कर देखेंगे, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।